ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको लुधियाना सेंटर के तमाम हालात दिखाए। हमने आपको दिखाया किस तरीके से विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके बाद हमारा काफिला तमाम सवालों को लेकर बीजेपी नेता की ओर चल दिया। हमारी मुलाकात सतपाल गोसाई जी से हुई, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। ये पूर्व मंत्री भी हैं, डिप्टी स्पीकर 2 बार रह चुके हैं और 1 बार एमएलए का पद भी इनके नाम रह चुका है। पर ये चुनावों में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र डाबर से हार गए थे। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना सेंटर में और देखा जाए तो यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उन्होंने किस तरीके से विकास करवाए या फिर नहीं कराए वो आपने रिपोर्ट कार्ड में देखा। जनता ने क्या कुछ कहा है, लेकिन सतपाल गोसाई जी के भी विचार जानने काफी जरूरी हैं। ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर 2 बार रहे हैं और चुनाव इन्होंने 3 बार जीता है। मेरे साथ मौजूद है, चलिए सवाल इनसे भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से विकास चल रहा है लुधियाना सेंटर में और आप लोग क्या कुछ करवा रहे हैं? बात यह है कि मैं असम्बली से इस दफ़ा हार गया, लेकिन अपनी डेवलपमेंट जो है, जो लोगों की डिमांड्स हैं उसके मुताबिक मैं सारे काम कर रहा हूँ, किसी काम में पीछे नहीं हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगा, सुरेंद्र डाबर जी यहाँ पर अब विधायक हैं, कांग्रेस के वो भी दिग्गज नेता हैं, 4था साल हो गया है उन्हें। आपने कितना बदलाव देखा है अभी तक लुधियाना सेंटर में? देखो, बात यह है कि उसकी बात तो उससे पूछो, उसकी बात मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मौजूदा एमएलए हो। मैं तो अपनी बात करूँगा कि मैं 4 साल वो जीता है, मैं हारा हूँ, लेकिन उससे कई गुना काम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि तजर्बा भी मेरा है, उसका भी होगा। तो मैं नहीं ये कहता कि वो नहीं करता होगा, लेकिन मैं अपनी डेवलपमेंट, लोगों की सहूलता, लोगों के काम सब कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, किसी कोई रुकावट नहीं है। सर, आपके क्षेत्र में हमने देखा है कि नाले की समस्या सबसे ज़्यादा है। ये नाले की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं, इससे निजात कब मिलेगी? देखो, नाला जो है, जब मेरी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार, उस वक्त शुरू हुआ। उसके बाद फिर सरकार आ गई। ये नाला कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस बड़ा लंबा है, लेकिन बाकी जो कंप्लीट है इसी वक्त मेरे ख्याल शुरू हुआ है। उसके बाद ये इसी साल में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ये जो नाले के छत्तन का काम है। सर, सुरेंद्र डाबर जी की बात की जाए, ये सवाल मैंने भी उनसे पूछना था, लेकिन समय जिस तरीके से निर्धारित था हमारा, वो हमें नहीं मिल पाए और दिल्ली चले गए। खैर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आजकल काफ़ी ये मामला सुर्खियों में रहा है कि जो निजी स्कूल हैं वो अवैध तरीके से ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। माता पिता किस तरीके से फीस देते हैं, शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। क्या कहेंगे? धरने प्रदर्शन हो रहे हैं ज़्यादा फीस वसूली पर, कब ये रुकेगी चीज़? देखो, ये स्कूलों का मामला जो है सीबीएसई का है, तो वो उनकी पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है, वो स्ट्रगल कर रही है। तो जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, सतपाल गोसाई की ज़रूरत होगी, मैं हाजिर हूँ। मैं तो अगर बोलेंगे वो सेंटर किसी मिनिस्टर को मिलना है, मैं जाऊँगा। काफ़ी सकरा ये एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया आप कह सकते हैं इसे। जिस तरीके से हमने गलियों का हाल देखा, लोग काफ़ी परेशान नज़र आए। आप ये बताइए, जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर धीरे धीरे शुरू होगा, कितना बदलाव आएगा? देखो, मेरे जो सोच है, लोगों को डेवलपमेंट जब शुरू हो जाएगी तो जो आम तकलीफ है, सड़कों की टूटी हुई या कोई और गली नाली है या पानी की मसला है, वो तकरीबन उसके लिए तो लोगों की परेशानी इकट्ठी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ठीक है, लोग परेशान होंगे, लेकिन उसकी परेशानी के लिए हमने सुबह से लेकर शाम तक संगत दर्शन करते हैं ताकि लोगों को काम भी हो, सहूलत भी हो, उनकी परेशानी भी हम दूर कर सकें। ऐसा हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं रोज़। कुछ इलाकों में पीने की पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, लोग परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, सुनने वाले हैं। जो मेरे हल्के का है उनकी सुनवाई भी होगी, उसका काम भी होगा, चाहे वो पानी का है चाहे कोई है, तुरंत मेरे पास आए मैं काम। कोई ऐसा रह गया है जैसे आप घूम रहे हैं, शायद होगा कोई वार्ड ऐसा, लेकिन मैं रहने नहीं दूंगा, सब काम करवाएंगे। सर, जिस तरीके से आपका बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम है आपका, इस बार क्या लगता है कि आपको टिकट पक्का मिलेगा?
टिकट देना ना देना भगवान की हाथ है, वो पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो टिकट मिले तब भी काम करूंगा, ना मिले तब भी काम करूंगा। सर कई बार ये सुनने को मिला है कि आपकी जो बात है वो कम सुनी जाती है पार्टी में, आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है अपनी बात पहुंचाने के लिए। मुझे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं आया जो मीडिया के पास सतपाल गोसाई गया हो, मेरी बात करवाओ, मेरा काम करवाओ। मेरे ख्याल दिस इज फर्स्ट टाइम, यू आर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि वे ये बोले कि मीडिया के पास सतपाल गोसाई गया हो, मेरा काम कराओ। तो मैं अपनी जरूरत रखता हूँ, बात पहुंचाने के लिए मैं अपनी जरूरत रखता हूँ काम करवाने की भी और करने की भी। अगर आपको दोबारा मौका मिले यहाँ पर लुधियाना ईस्ट का विकास करवाने के लिए, या जब आप पहले एमएलए भी थे, आप किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं? कहाँ कमी लगी आपको? कोई कमी नहीं है, आदमी सिंसियर हो, ईमानदार हो, तगड़ा हो तो काम होते हैं, करेंगे। सर बाजारों के हालात हमने देखे, तमाम बाजारों में जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं वो अवैध और गलत तरीके से इधर उधर लगे हुए हैं। मतलब जिसने जैसे कह दिया ये खंभा इधर लगा दीजिए, उसने वैसे लगा दिया। तारों के जाल बिछे हुए हैं, एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं, करंट लगने की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। ये समस्या काफ़ी जटिल है। लोग कह रहे हैं कि कोई सुनता नहीं है हमारी, ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले। जो आदमी आपको मिला है मेरे पास तुरंत भेजो, वो डिपार्टमेंट सुनेगा भी, उसकी भी तसल्ली कराऊंगा। आप मेरा कार्यक्रम देखिएगा, कार्यक्रम देखकर लोग आप पहचान लीजिएगा, तो फिर काम करवा देना उनका। नहीं, काम तो मेरी पहचानता है सारा, एक बच्चा पहचानता है जी। मैं किसी बाजार में जा रहा हूँ तब भी जानते हैं ये गोसाई जा रहा जी। है, किसी गली में जाऊँ तब भी जानते हैं। सर सुरेंद्र डाबर जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मौजूदा विधायक हैं, जनता का किस तरीके से विकास करवाएं, जिम्मेदारी किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? सीनियर नेता हैं आप, बताएं। देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है, कांग्रेस का ज़रूर है, शहरदार है, तो उसको को कमी आती है मुझे साथ ले ले, काम हो जाएगा। ऐसा क्या की फैक्टर होगा जो जीत का स्वाद आप चखेंगे? कोई की फैक्टर बताएं, ऐसी वजह ये है कि पहले वो जीता था तो मैं हारा था, फिर मैं जीत गया, वो हार गया। अब वो हारेगा तो मैं जीतूंगा, निश्चित है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये कैसे? मैं सवाल यही पूछ रहा हूँ, कैसे? कैसे? बस सिस्टम है, भगवान का ही सिस्टम। एक दफ़ा वो जीतेगा, एक दफ़ा मैं जीतूंगा, अब मेरी बारी है, मैं जीतूंगा। तो जनता को क्या कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं जो जनता आपको वोट देगी? नहीं, स्पेशल प्यार से जीतेगा लोग, मैं तो प्यार से जीतता हूँ। चलिए, उम्मीद है सर कि आप जीतें और जनता का विकास हो, चाहे कोई भी सत्ता में आए। खैर, सतपाल गोसाई जी मेरे साथ मौजूद थे, बीजेपी के दिग्गज नेता, और उनके अलग ही विचार हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी और विकास के लिए भी उन्होंने बड़े बयान दिए। तो ये थे भाजपा नेता सतपाल गोसाई, जिन्होंने विकास की परिभाषा बताते हुए गोलमोल जवाब दे दिए। फिलहाल लुधियाना सेंटर से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र डाबर को उनकी क्षेत्र की जनता ने दिए हैं 10 में से 4.5 नंबर।